Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello, good morning student. We have discussed the second chapter of moral science subject. The chapter name is General Sam and the Young Archer. General Sam was a brave warrior who had spent his entire life fighting battles. He retired from the army with many honors. He was given a floral farewell for his gallantry. After retirement, General Sam decided to spend his time on archery since that was the only art of warfare which he had not mastered. जनरल सैम बहुत ही बहादुर वॉरियर थे जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी फाइटिंग और बैटल्स में स्पेंड कर दी. ही रिटायर्ड, जब वह रिटायर्ड हुए आर्मी से विथ मैनी ऑनर्स के साथ में, तो ही वॉज गिवन अ फ्लोरल फेयरवेल, तो उनको बहुत ही अच्छा फेयरवेल दिया गया. आफ्टर रिटायरमेंट के पश्चात जनरल सैम ने डिसाइड किया कि वह अपना बाकी का जो समय है वो आर्चरी में स्पेंड करेंगे सिंस दैट वाज द ओनली आर्ट ऑफ वारफेयर विच ही हैड नॉट मास्टर, जो कि उस चीज़ में वह मास्टर नहीं थे, यानी उन्होंने सीखा नहीं था. जनरल सैम स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ टीचर. जनरल सैम ने स्टार्ट किया एक टीचर को देखने के लिए हु हैड परफेक्ट मास्टरी ओवर आर्चरी, जो कि एक परफेक्ट मास्टर हासिल कर रखी हो आर्चरी में, यानी कि तीरंदाजी में. ही केम टू नो अबाउट an institution which imparted training skill in archery. General Sam joined the institution and went through the rigorous training for 3 years. जनरल सैम ने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया और 3 ईयर में उन्होंने बहुत ही मेहनत करने का वचन लिया अपने आप से. ही वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस. उन्होंने एक सर्टिफिकेट पाया उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा आफ्टर अटेनिंग मास्टरी ओवर आर्चरी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी महारत हासिल कर ली थी आर्चरी में. वन डे जनरल सैम वाज पासिंग बाय द वुड्स नियर बाय स्टोन. एक दिन जनरल सैम पास के शहर से गुजर रहे थे, उन्होंने एक जंगल में देखा. ही वॉज सरप्राइज टू सी अ बुल्स आई ऑन अ ट्री विथ एन एरो इन द सेंटर. वह बहुत ही देखकर हैरान थे कि किसी ने उसमें उस पेड़ पे लगाए हुए निशाने में, यानी बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर में निशाना लगाया हुआ था उन पेड़ों पर. As the general went on, the saw many trees with bullseye with arrows in the center. जनरल ने देखा कि बहुत सारे पेड़ों में सेंटर पे निशाना लगा हुआ है, यानी बुल्स आई विथ एरो इन द सेंटर. The general became curious and agitated. He desperately wanted to know the archer who had shot so many arrows in the center of bullseye. जनरल आए और बहुत ही हैरान थे. ही डिस्परेटली वांटेड टू नो, वह ये जानना चाहते थे कि ऐसा आर्चर है कहाँ जिसने इतने सारे शॉट बिल्कुल सेंटर पे लगाए हुए हैं. ही वेंट इनटू द विलेज स्क्वायर एंड अनाउंस्ड दैट who's ever had shot those arrows in bull's eye and the tree must meet him in the woods on the next day. वह गांव के बीचों बीच गए और उन्होंने अनाउंस किया कि पेड़ पर निशाने लगाने वाला ऐसा आर्चर कौन है, और जो भी हो वो मुझे नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह में मिले. नेक्स्ट मॉर्निंग जनरल सैम वेंट टू द वुड्स. जनरल सैम जंगल गए. ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम स्ट्रॉन्ग एंड स्किल्ड आर्चर वेटिंग फॉर हिम, बट इंस्टेंट फाउंड अ यंग बॉय अराउंड 10 years ऑफ एज स्ट्रॉलिंग इन द वुड्स. वह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ही कुछ स्ट्रॉन्ग या स्किल्ड आर्चर होगा उनके लिए, जिसके लिए वो वेट कर रहे थे. लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक छोटा 10 साल का लड़का, तकरीबन 10 साल का लड़का वहाँ जंगल में था. द जनरल थॉट अबाउट हाउ दिस लिटिल बॉय कुड बी एन अकम्प्लिश्ड आर्चर. जनरल उसके बारे में सोचने लगे, क्या यह एक अकम्प्लिश्ड आर्चर होगा या कोई निपुण आर्चर हो सकता है छोटा लड़का. आफ्टर अ व्हाइल द यंग बॉय वेंट अप टू द जनरल एंड आस्क्ड हिम. उसके पश्चात जो यंग बॉय यानी जो छोटा लड़का है वहाँ जा रहा था, तो जनरल्स और उससे पूछा ही वॉज वेटिंग फॉर समबडी, यदि आप किसी का वेट कर रहे हैं. तो द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने उत्तर दिया, ही वॉज वेटिंग फॉर द आर्चर, मैं आर्चर का वेट कर रहा हूँ, निशानेबाज का, तीरंदाज का वेट कर रहा हूँ. द यंग बॉय रिप्लाइड, छोटे लड़के ने उत्तर दिया, दैट ही वॉज द आर्चर द जनरल वॉज लुकिंग फॉर. लड़के ने उत्तर दिया कि वही आर्चर है
तो जनरल उसको देखता रह गया. द जनरल टोल्ड द यंग बॉय दैट if he was telling the truth then he should explain to him how he attained such perfection in the archery. जनरल छोटे लड़के से बोलते हैं कि अगर तुम सत्य बोल रहे हो, सच कह रहे हो, तो मुझे ये कैसे तुमने किया, इसको मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने ये महारत कैसे हासिल करी, इसको इतना परफेक्शन कैसे आया. The boy brightened up and replied that he would wake up every morning at the break of dawn. बॉय ने बहुत ही मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वह सुबह जल्दी उठ जाता है. ही प्रैक्टिस आर्चरी टिल हिज मदर, और उसकी माँ कहती है कि प्रैक्टिस के लिए यानी आर्चरी प्रैक्टिस के लिए जाओ. कॉल्ड हिम होम, उसके परिवार के लोग भी उसके साथ में कोरस करते हैं यानी उसके साथ में प्रैक्टिस करते हैं. अगेन ही रिटर्न्ड टू प्रैक्टिस इसेंटली टिल सनसेट, और वह अगेन दोबारा वापस आकर सनसेट यानी सूर्य छिपने के बाद में भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करता है. सीइंग द जनरल्स अमेजमेंट द बॉय फर्दर, जनरल उस लड़के को बहुत ही हैरानी से देख रहे थे. बॉय फर्दर टोल्ड हिम, बॉय बोलता है कि दैट ही शुड नॉट बी सरप्राइज, आप मुझको ऐसे देखकर सरप्राइज मत होइए, क्योंकि एवरीथिंग वॉज पॉसिबल, सब कुछ संभव है अगर आप डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ में कुछ भी काम करें, सब कुछ संभव है. तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी या स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी. इस कहानी से जो हमको मोरल मिलता है वो मोरल आपको बताना होगा जब भी हम मिलेंगे. इसकी वर्कशीट आपको आपके ऐप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी. नेक्स्ट चैप्टर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.